नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है इंद्रधनुष के रंग और कहानी के लेखक हैं अनिल माथुर। ये कहानी ऐसी महिलाओं पर है जो कि समाज से बहुत ही त्रस्त की हुई हैं। समाज की सारी वर्जनाएं केवल महिलाओं के लिए ही होती हैं। ऐसा क्यों? ये कहानी इसी तथ्य को प्रकट करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। टीवी पर चल रहे सास बहू के संवादों में खोई अनन्या की नज़र अचानक दीवार घड़ी पर गई तो वह चौंक उठी। ओह, 7:15 बज गए। मनन आता ही होगा और मैं अभी तक तैयार ही नहीं हुई हूँ। माँ से मिलते हुए शादी में जाना है, वे भी इंतजार कर रही होंगी। अनन्या ने अलमारी खोलकर सुर्ख लाल जड़ी की साड़ी निकाली, शरीर पर लगाकर आत्ममुग्ध नजरों से स्वयं को निहारा, लेकिन चमकती लाल चूड़ियां निकालते वक्त उसके हाथ ठिठक गए। नहीं नहीं, बहुत भड़कीली और चटक मटक लगूंगी। माँ देखेंगी तो क्या सोचेंगी? सोचते हुए अनन्या ने एक हल्की आसमानी कशीदाकारी की हुई साड़ी निकालकर पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मनन की सीटी की आवाज़ सुनकर उसके होठों पर मुस्कान थिरक उठी। हाय स्वीटहार्ट, ये क्या? तुम इतनी फीकी फीकी सी क्यों लग रही हो? लगता ही नहीं कि नवविवाहिता हो। अरे थोड़ा बनो सब्रो, चटक रंगों वाले लिबास पहनो। ये देखो कितनी सुंदर और रंगीन साड़ियां हैं तुम्हारी अलमारी में, और एक से बढ़कर एक जड़ाऊ गहने। लेकिन तुम तो उन्हें हाथ तक नहीं लगाती। हाँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। मैं चाय बना कर लाती हूँ। मनन कुछ समझ पाने की मुद्रा में खड़ा अनन्या को कमरे से बाहर जाता देखता रह गया। अनन्या उसे कभी कभी एक पहेली की तरह लगती है, जिसे वह जितना समझने का प्रयास करता है उतना ही उलझता जाता है। उसकी यह उलझन उनके एक सप्ताह के मुंबई प्रवास के दौरान और बढ़ गई। मनन को बिजनेस टूर के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा तो वह अनन्या को भी संग ले गया। घूमने मौज मस्ती करने में पूरा समय कैसे निकल गया उन्हें पता ही ना चला। अनन्या यहाँ पहुंचकर बिल्कुल अलग ही अनन्या बन गई थी, एकदम उन्मुक्त, प्रफुल्ल, बिंदास और नशीली। ये 7 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। शायद पहली बार तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देख रहा हूँ। इतना खुलकर हंसते बोलते तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देखकर तो मैं हैरान हूँ। कल रात की पार्टी में तुम गजब ढा रही थी। हर किसी की प्रशंसात्मक निगाहें तुम्हारे ही ओर उठी हुई थीं। मैं दोस्तों के बीच स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। समुद्र तट पर अनन्या के साथ बैठा मनन अपनी ही रौ में बोले चले जा रहा था। अनन्या खोई खोई नजरों से दूर क्षितिज को निहार रही थी। सांझ का सुरमई अंधेरा तट पर पसरने लगा था। उसके साथ ही लहरों का उछाल भी कम हो गया था, मानो दिन भर की उछल कूद से क्लांत होकर वे भी सूरज देवता के संग विश्राम करने के लिए चले गए थे। भावुक हो चले मनन ने अनन्या की बाहें थाम ली। तुम हमेशा ऐसी ही क्यों नहीं रहती हो अनन्या? कभी कभी लगता है तुम वो नहीं हो जो तुम लगती हो। तुम अपनी भावनाओं को दबाने का प्रयास करती हो। तुम्हारी असली रूप तो मैं इन 7 दिनों में देख रहा हूँ। एकदम बेपरवाह, खुशमिजाज, अल्हड़ मगर शौकीन नवयौवना। यह तुम्हारा भ्रम है मनन। मैं नहीं डार्लिंग। वहाँ कभी कभी उन्मत्त लम्हों और अंतरंग क्षणों में तुम्हें कुछ ऐसा याद आ जाता था कि तुम्हारी खुमारी यकायक उतर जाती थी और तुम कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगती थी। मैं फिर लाख प्रयास करके भी उस पतंग को उन्मुक्त गगन में उठा नहीं पाता था। एक बात कहूँ अनन्या, बुरा तो नहीं मानोगी? अनन्या की उदास प्रश्न सूचक निगाहें मनन के चेहरे पर अटक गईं। मुझे ऐसा लगता है अपनी माँ की उपस्थिति में तुम असहज हो जाती हो। उनका ख्याल मात्र तुम्हारी हंसी को ब्रेक लगा देता है। देखो अनन्या, तुम्हारी मम्मा अब मेरी भी मम्मा हैं। मेरे दिल में भी उनके लिए उतना ही मान सम्मान है जितना तुम्हारे दिल में है। वे भी हम दोनों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। हमारी खुशी में ही अपनी खुशी समझती हैं।
फिर तुम उनके समक्ष या उनके ख्याल मात्र से ही इतनी संजीदा क्यों हो जाती हो? वे बड़ी हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे इतनी बुजुर्ग भी नहीं हैं कि। यही तो मनन, मम्मा अभी मात्र 46 वर्ष की हैं। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने जिंदगी के इतने कटु अनुभव झेल लिए हैं कि समय से पूर्व ही बुढ़ा गई हैं। मेरे दुष्चरित्र और लालची पिता ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दोनों ही कॉलेज में व्याख्याता थे, बराबर कमाते थे, लेकिन मम्मा ने उनसे पैसों को लेकर कभी कोई सवाल नहीं किया। मेरा सब कुछ मेरे पति का ही तो है, यही सोचकर आंखें मींचे रहीं। उनकी आंखें तब खुली जब पापा ने उन्हें बताया कि वे घर में दूसरी औरत लाना चाहते हैं। मम्मा तो सन्न रह गई। उन्हें अब पापा के संग रहना गंवारा ना था। उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और पहली बार अपने अधिकारों के लिए मुंह खोला, वह भी मेरी खातिर। मनन स्तब्ध सुन रहा था। उसने अनन्या के पापा के बारे में काफी सुन रखा था, लेकिन अनन्या से कभी उनकी पुष्टि कराना आवश्यक नहीं समझा। अनन्या उसकी कंपनी में इंजीनियर बनकर आई और वह उसके बुद्धि और रूप लावण्य में ऐसा उलझा कि शादी के बंधन में बंध गया। सच्चे प्यार के सामने अन्य सभी बातें गौड़ हो जाती हैं। आज भी वह ये सब नहीं पूछता यदि अनन्या का पल पल बदलता रूप उसके लिए पहेली न बन गया होता। अनन्या भी मानो सब कुछ उगल कर अपने सीने का बोझ हल्का कर देना चाहती थी। मम्मा ने आवाज तो उठाई, मगर बहुत देर से। पापा ने घर, कार आदि के कागजात लाकर मम्मा के सामने पटक दिए। सब कुछ उनके अकेले के नाम पर था। मैं उस वक्त 13 साल की थी, जिस उम्र में इंसान समझता तो सब कुछ है पर कर कुछ नहीं पाता। मम्मा निस्तब्ध खड़ी रह गई। मम्मा ने बहुत संघर्ष किया, मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। उनकी हर खुशी मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हारी मम्मा के हौसलों की दाद देता हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया मनन, अच्छी परवरिश व नौकरी, अच्छा पति, लेकिन मम्मा को जिंदगी में क्या हासिल हुआ? मैं उनकी जिंदगी के गुजरे हुए पलों को तो सुखमय नहीं बना सकती, लेकिन क्या आगे की जिंदगी में भी खुशियों के रंग नहीं भर सकती? क्यों नहीं भर सकती? बिल्कुल भर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो क्या चाहती हो? उनका पुनर्विवाह? नहीं, इसके लिए वे बिल्कुल राजी नहीं हैं। मैं सभी प्रयास कर चुकी हूँ। उनके लिए क्या करना है इस पर विचार करेंगे। अभी तो बहुत देर हो गई है। चलो अब होटल चलते हैं। दिल्ली लौटते ही मनन ने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अनन्या अभी थोड़ा और आराम करने के मूड में थी, इसलिए उसने अपनी छुट्टी 2 दिन के लिए और बढ़वा ली। उस दिन मनन ऑफिस निकल रहा था तो अनन्या ने उसे मम्मा के लिए मुंबई से लाया सूट पकड़ा दिया। यह मम्मा को देते आना, मैं दूंगी तो कहेंगी क्या मैं इतने चटक रंग पहनती हूँ। अनन्या, हमें उन्हें वापस जिंदगी के इंद्रधनुषी रंगों की ओर मोड़ना होगा। उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार करना सिखाना होगा। तलाकशुदा होना कोई गुनाह नहीं। शरीर के विषाक्त हुए अंग को ढोने की बजाय उसे काट कर फेंक देना तो समझदारी की बात है। मनन जब ससुराल पहुंचा तो दरवाजा खुला था और मम्मा फोन पर व्यस्त थी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सरिता, बस निकल ही रही हूँ। हाँ यार, गाना बजाना क्या, मैं तो डांस भी कर लूँगी। तुझे तो पता ही है कॉलेज में मैंने कितनी डांस प्रतियोगिताएं जीती हैं। तू तो बस बढ़िया खाने पीने का इंतजाम कर। अपना तो वही वीक पॉइंट है। नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है। उधर तूने ढोलक पर थाप दी और इधर मैं पहुंची। फोन रखकर मुड़ी तो मनन को देखकर ऐसे चौंक गई मानो कोई चोरी करते पकड़ी गई हो। मनन हैरानी से मम्मा को निहार रहा था। गहरे सतरंगी जरदोजी सूट में उनका गोरा रंग और भी निखर आया था। कानों में लंबे झुमके और आवाज में छलकता उत्साह उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। मनन ने तो उन्हें सदा सूती साड़ी में लिपटा ही देखा था। उनका यह रूप उसके लिए अजूबा था। वो दरअसल मेरी एक सहेली की बेटी की शादी है। आज लेडीज संगीत था। सारा प्रबंध मुझ पर छोड़ा है। बहुत खास सहेली है। कसम दिला दी है कि 4 दिन तक सादी साड़ियों में नजर नहीं आऊंगी, इसलिए मजबूरन। मम्मा सफाई पेश करने लगी। अरे नहीं, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा आप हमेशा ऐसे ही रहा करें। मुझे और अनन्या को बहुत अच्छा लगेगा। बारिश तेज हो रही है, मैं आपको सहेली के यहाँ छोड़ देता हूँ। लौटते हुए मैं लेता भी आऊँगा। अरे नहीं,
अच्छा चलो, यह सूट मुंबई से लाए हो, बहुत सुंदर है, थैंक्स। मम्मा को छोड़कर मनन ऑफिस चला गया, पर वहाँ उसका मन नहीं लगा। पूरे दिन उसके दिमाग में उथल पुथल चलती रही। मम्मा के अंदर की औरत जिंदा है। वे जानबूझकर या शायद युवा शादीशुदा बेटी के सम्मुख उसे दबाना चाहती हैं। उधर बेटी माँ की कोमल भावनाओं को ठेस ना लगे, इसलिए अपने अंदर की औरत को दबाने में लगी है। दोनों ने जाने अनजाने अपने बीच यह कैसी संकोच की दीवार खड़ी कर दी है। जब दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहती हैं, तो फिर किसके भय से स्वयं पर इतनी वर्जनाएं लगा रखी हैं। मुझे इस दीवार को तोड़ना होगा। वापसी में दोनों के बीच असाधारण चुप्पी छाई हुई थी। दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शुरुआत कौन और कैसे करे। आखिर मम्मा ने चुप्पी तोड़ी। अनन्या बहुत दिनों से नहीं आई है, कैसी है वो? ठीक है बेटे, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें अनन्या से कोई परेशानी तो नहीं है? दरअसल वह काफी अंतर्मुखी है। शुरू से वह ऐसी नहीं थी। वह तो बेहद चुलबुली और हंसमुख थी। उसकी खिलखिलाहट और शरारतें घर की जान थी, वरना उस चार दीवारी में जीने को था ही क्या। उसके पापा तो कहते कहते उनकी आंखें भीग गईं। जब वो मुझ पर हाथ उठाते थे तो अनन्या डर के मारे एक कोने में दुबक जाती। धीरे धीरे वो दब्बू और अंतर्मुखी होती गई। मैं चाह कर भी उसे जिंदगी से जोड़ नहीं पाई। वह तो अच्छा हुआ तुम उसकी जिंदगी में आ गए और उसे संभाल लिया। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी और वीरान हो गई। सरिता मुझे जबरदस्ती क्लब पार्टियों में ले जाती है। वहाँ कुछ समय के लिए मैं अपना अतीत भूल जाती हूँ, पर बाद में बहुत ग्लानि अनुभव होती है। हमारा समाज एक विधवा को भले ही सहानुभूति की नज़रों से देख ले, लेकिन तलाकशुदा औरत का हंसना बतियाना नहीं सह सकता। लानत है ऐसे समाज पर। उसकी सारी वर्जनाएं महिलाओं के लिए ही क्यों हैं? आपके तलाकशुदा पति तो दूसरी स्त्री के संग मौज मस्ती का जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने आप को जिंदगी के रंगों से क्यों महरूम कर रही हैं? संभावनाओं का असीम आसमान आपके सम्मुख आपकी बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। अपने ही खोल में आप सिमटती जा रही हैं। मनन आवेश में आ गया था। मेरे लिए तो आसमां में एक ही रंग बचा है बेटा, दुख और निराशा का मटमैला रंग। बिल्कुल गलत सोचती हैं आप यदि अपनी आंखों पर मटमैले रंग का चश्मा चढ़ा लेंगी तो दुनिया आपको उसी रंग में रंगी नजर आएगी। जरा चश्मा हटाकर दुनिया का स्वाभाविक रंग देखिए, यह आपको इंद्रधनुष की तरह सतरंगी नजर आएगी। आसमान में इंद्रधनुष प्रकृति खिलाती है, लेकिन अपनी जिंदगी में इंद्रधनुष इंसान खुद खिलाता है। आपकी जिंदगी के रंग आपकी बेटी से जुड़े हैं और मेरी जिंदगी के रंग आपकी बेटी की जिंदगी से। आपने प्रसव के दौरान अपनी बेटी को अपनी नाल से तो जुदा कर दिया, लेकिन वह आपके दिल से जुदा नहीं हो सकी। आज भी आपकी मुस्कान ही उसके होठों पर हंसी ला सकती है। अपनी जिंदगी में रंग भर कर आप ना जाने कितनों की जिंदगी में इंद्रधनुष खिला सकती हैं। घर आ चुका था। मनन ने धीरे से कार रोक दी। विचारों के झंझावात में दूर तक बहती चली गई मम्मा मानो नींद से जागी हों। अंधेरे के कारण मनन उनका चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहा था, वरना बारिश से भीगे चेहरे और आंसुओं से भीगे चेहरे में अंतर पहचानने में उसे जरा भी देर ना लगती। सवेरे की हल्की गुनगुनी धूप ने कमरे में पाँव पसारे तो मम्मा की आंखें खुली। पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका तो पाया बारिश थम चुकी थी। हल्की धूप के संग खुले आसमान में इंद्रधनुष खुलकर अपनी छटा बिखेर रहा था। यही छटा अब मुझे अपनी बेटी की जिंदगी में बिखेरनी है। आज मेरा जन्मदिन है। आज का पूरा दिन मेरे अपनों के नाम। एक दृढ़ निश्चय के संग मम्मा अनन्या को फोन मिलाने लगी। इस वक्त उनके चेहरे पर छाई सतरंगी आभा के सामने बाहर आसमान में खिला इंद्रधनुष भी फीका लग रहा था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।